हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद धरती की उत्पत्ति और धरती पर जीवन की उत्पत्ति, इन सभी घटनाक्रम को एक्सप्लेन करते हुए अनेक प्रकार की विचारधारा है, जिसमें से वैज्ञानिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है। मैं आप लोगों के साथ में जो वैज्ञानिक विचारधारा है कि किस प्रकार विज्ञान एक्सप्लेन करता है कि पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में धरती की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति हुई, इन सब चीज़ों को विज्ञान किस तरह से एक्सप्लेन करता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। विज्ञान का ये मानना है कि आज से 13.6 अरब साल पहले, जो 13.6 अरब साल पहले है, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये क्या होते हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिससे एटम मिलकर बना होता है। एटम को हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। अगर हमारी बॉडी को तोड़ा जाए तो सबसे पहले तो सबसे अंतिम में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। उस एटम को भी अगर तोड़ दिया जाए तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, उसके अंदर टूट जाएगा, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो विज्ञान का ऐसा मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका एक बहुत बड़ा बादल था जिसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग बोलते हैं। बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब विस्फोट। एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद ही इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, मतलब इस पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति स्टार्ट हुई। शुरुआत के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी, बाद में कंडेंस होके दूसरे एलिमेंट्स बने। जो लाइट एलिमेंट्स थे वो एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करने लग गए, और जो हैवी एलिमेंट्स थे उन्होंने अर्थ और अन्य स्टार्स का फॉर्मेशन किया। तो आज से 13.6 अरब साल पहले हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। जो हमारा टाइम स्केल है, जो टाइम का जो लीनियर स्केल है, ये 13.6 अरब साल से ही माना जाता है। उससे पहले भी कुछ रहा होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम रेफरेंस पॉइंट जो ले रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ का रेफरेंस लेते हैं ना कि इसकी हाइट कितनी है, तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वहीं से टाइम का जो रेफरेंस लिया जाता है 13.6 अरब साल, जो बिग बैंग की घटना है वहाँ से रेफरेंस लिया जाता है। और आज से 4.5 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले हमारी इस धरती की उत्पत्ति हुई। उस समय धरती का जो वातावरण था, आज जैसा वातावरण है, आज जैसा जो लिविंग बीइंग्स के लिए जितना फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वैसा एनवायरनमेंट धरती का नहीं था। उस समय धरती का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर खूब सारी वाटर की वेपर थी, खूब सारी मीथेन गैस थी, खूब सारी अमोनिया थी। क्यों? क्योंकि धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लार्वा लगातार उबलता रहता था, और उससे जो गैसेस निकल रही थी उसने धरती के पूरे वातावरण को पैक कर रखा था। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती थी, वो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वाटर की वेपर को तोड़ देती थी। उसमें से ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में और हाइड्रोजन अलग हो जाती। ये ऑक्सीजन दूसरी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करने लगी, और धीरे धीरे धरती के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम होने लग गया। और साथ में जितनी भी वाटर की वेपर थी, उन वाटर की वेपर से लगातार करोड़ों सालों तक धरती पर बारिश हुई है। लगातार बारिश होती गई। उस बारिश से धरती का टेम्परेचर कम होता गया, और इसी बारिश के कारण धरती पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे वो सारे गड्ढे पानी से भर गए, और उसी से ही सागर और महासागर बने हैं। जो हिंद महासागर, जो अरब सागर, जो लाल सागर, जो इतने बड़े बड़े सागर हैं, वो सारे किससे भर गए? बर्फ से और पानी से भर गए, धीरे धीरे जब धरती का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें भर गए। दोस्तों, धरती का पता है, इस पूरी जो यूनिवर्स में धरती का जो स्थान है वो कितना है? जो पूरा यूनिवर्स है उसमें धरती का जो स्थान है, धरती के ऊपर जो रेत का जो कण होता है ना, मिट्टी का एक जो कण होता है, वो कितना छोटा होता है पूरी धरती के कंपैरिजन में? उससे भी कम स्थान है इस पूरे यूनिवर्स में धरती के साइज का। मतलब अपने को तो इतनी बड़ी दिखती है, अपन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर लड़ने लग जाते हैं कि 2 फुट मुझे दे दे, 4 फुट मुझे दे दे। इस पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में जो धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो एक रेत के कण से भी छोटी है। तो इतना छोटा साइज है हमारी अर्थ का, कंपेयर करते हैं हम जब यूनिवर्स से। तो इस तरह से दोस्तों 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का फॉर्मेशन हुआ, और धरती के फॉर्मेशन के 50 करोड़ साल बाद, धरती के फॉर्मेशन के 50 करोड़ साल बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। मतलब आज से लगभग 4 अरब साल पहले, आज से लगभग 4 अरब साल पहले धरती पर
जीवन की उत्पत्ति हुई। अब ये जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये जो डेड चीजें हैं उससे लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन हुआ, भगवान ने इसका फॉर्मेशन किया, या दूसरे ग्रहों से धरती पर जीवन आया, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहां तक आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।